आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में उद्यमी भारत, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और आजादी का अमृत महोत्सव। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पिछले गुरुवार को उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर निधि के तहत 50,000 करोड़ रुपए जारी किए। प्रस्तुत है कार्यक्रम के संबंध में एक रिपोर्ट। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए गत 8 वर्षों में कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं। आज देश का MSME सेक्टर आत्मनिर्भर भारत का भागीदार बनकर उभरा है और भारत की आर्थिक प्रगति को नई गति दे रहा है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, MSME उसके मजबूत कदम है जो देश की प्रगति को गति देने का काम कर रही है। गत 8 सालों में देश के कुल निर्यात में MSME सेक्टर की हिस्सेदारी में शानदार वृद्धि हुई है। वहीं आज ये सेक्टर 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार भी दे रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी PMEGP के तहत 5 लाख से अधिक उद्यम स्थापित हुए हैं। इस योजना से 41 लाख लोगों को रोजगार मिले हैं। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख करोड़ मूल्य के 35 करोड़ मुद्रा लोन ने युवाओं को सहज क्रेडिट उपलब्ध कराकर उनकी उद्यमिता को अवसर दिए हैं। आत्मनिर्भर पैकेज, समाधान और संबद्ध पोर्टल, SC, ST और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन जैसे कदमों ने देश में उद्यमशीलता का एक नया वातावरण तैयार किया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत अब तक 1,37,000 स्टार्टअप्स को करीब 31,000 करोड़ रुपए के ऋण मिले हैं। ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लगभग 1 करोड़ 13 लाख सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को मिले 2.3 लाख करोड़ रुपए के गारंटी कवर ने कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच उनके हितों को सुनिश्चित किया। थोक और खुदरा कारोबारी और स्ट्रीट वेंडर्स भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लाभ ले सकें, इसके लिए MSME की परिभाषा में बदलाव लाया गया। वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार की खरीद में MSME की हिस्सेदारी 35% दर्ज की गई, जो 25% के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 94 लाख से अधिक उद्यमी निःशुल्क पंजीकरण कराकर कई योजनाओं का सीधा लाभ ले रहे हैं और अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। चैंपियंस पोर्टल द्वारा 48,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। MSME सेक्टर का अहम घटक है खादी और ग्रामोद्योग। प्रधानमंत्री जी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन के विजन से खादी आज एक वैश्विक ब्रांड बनकर उभरा है। 8 सालों में खादी की सालाना बिक्री करीब 1200 करोड़ से 4 गुना बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। खादी और ग्रामोद्योग के विस्तार से लाखों बुनकरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समृद्धि की राह सुनिश्चित हो रही है। आजादी के अमृत काल की ओर बढ़ते आत्मनिर्भर और भव्य भारत के संकल्पों को साकार करने के लिए हमारा मजबूत MSME सेक्टर आज पूरी तरह से तैयार है। उद्यमी भारत, अग्रणी, आधुनिक, आत्मनिर्भर। उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। हमारे यहाँ बचपन से एक श्लोक सिखाया जाता है और ये श्लोक हम सब ने सुना है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथै, यानी उद्यम करने से ही सिद्धि मिलती है, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। इस श्लोक के भाव को अगर मैं आज के समय के हिसाब से थोड़ा बदल करके कहूं तो मैं यही कहूंगा,
कि एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। भारत सशक्त होगा। 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। हमारे देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद है, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। और इसलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं लॉन्च की गई है। हजारों करोड़ रुपए की ये योजनाएं एमएसएमई की क्वालिटी और प्रमोशन से जुड़ी है। एमएसएमई इकोसिस्टम को और सशक्त करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की रैंप स्कीम हो, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम हो और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाने का निर्णय हो। सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के एमएसएमई सेक्टर को और गति मिलने वाली है। देश की 18,000 एमएसएमईज को 500 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। आपके सामने डिजिटली ऑलरेडी उनके अकाउंट में पैसे चले गए। 50,000 करोड़ रुपए के सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के तहत 1,400 करोड़ रुपए से अधिक एमएसएमई के लिए रिलीज हुए हैं। सभी लाभार्थियों को, पूरे एमएसएमई सेक्टर को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। राज्य के कृषि विभाग द्वारा पिछले दिनों 129 नवनियुक्त सहायक निदेशकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने संयुक्त रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कृषि सेवा में अपनी योगदान और पदाधिकारी के लिए चयनित हुए आप सभी नौजवानों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस राज्य के सबसे अधिक जो आबादी है, जो किसान भाई हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उनकी है और सरकार के तरफ से उन सभी किसानों को आप जैसे पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार का जुड़ाव बना रहता है। आज उस जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए एक लंबे अंतराल के बाद ये नियुक्तियां हुई हैं। राज्य अलग हुए हमारे 20 साल हो गए हैं और इस राज्य की जनमानस जो जीवन यापन करती है, अधिकतर खेती-बाड़ी से ही जीवन यापन करती है। इसलिए इस सरकार के लिए ये विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। सरकार बनने के बाद पूरी दुनिया में एक वैश्विक महामारी आई। कोरोना के संक्रमण काल से मुझे नहीं लगता कि कोई अछूता रहा होगा, कोई छूटा होगा और शायद ही कोई ऐसा प्रतिष्ठान है जो कोरोना से प्रभावित नहीं रहा हो। लेकिन कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां इस वैश्विक महामारी में आम लोगों को राहत देने का अनवरत प्रयास चलता रहा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी यूसुफ मेहर अली को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 2 जुलाई 1950 को हुआ था। यूसुफ मेहर अली को साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो के नारे देने का श्रेय दिया जाता है। साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर 1903 को हुआ था। उन्होंने नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यूसुफ ने अनेक किसान और व्यापार संघों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन से भी वे जुड़े रहे और जेल गए। 1942 में वे बंबई के महापौर चुने गए। तब वे यरवड़ा केंद्रीय कारागार में थे। यूसुफ अली जाने माने लेखक भी थे। उन्होंने लीडर्स ऑफ इंडिया, द प्राइज ऑफ लिबर्टी और अंडरग्राउंड मूवमेंट पुस्तकें लिखी। राष्ट्रवादी नेता यूसुफ जीवन भर जनसेवा करते रहे। 1950 में उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय यूसुफ अली को नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी बख्त खान का भी स्मरण कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने 2 जुलाई 1857 को उन्हें हिंदुस्तान आर्मी का जनरल नियुक्त किया था। वे उत्तर प्रदेश के बरेली के निवासी थे। पहले वे ब्रिटिश भारतीय सेना की आर्टिलरी में सूबेदार रहे। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और बरेली में स्वाधीनता से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बख्त खान बरेली में सैन्य गतिविधियों के लिए ब्रिगेडियर बना दिए गए। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद की व्यवस्था की। बख्त खान ने जून 1857 में अपने साथियों, खजाने और हथियारों तथा गोला बारूद के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। बख्त खान 2 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर ने उनका स्वागत किया। बहादुर शाह ने उन्हें फरजंद कहा और जनरल के खिताब के साथ कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। बख्त खान ने दिल्ली में सेना को पुनर्गठित किया और उन्हें कड़े अनुशासन में रहने का आदेश दिया। उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जलसाए फौजी कहते थे। हालांकि उन्होंने दिल्ली में अनेक ठिकानों से अंग्रेजों को उखाड़ने में सफलता पाई, लेकिन 25 अगस्त 1857 को नजफगढ़ में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सितंबर 1857 में अंग्रेजों के कब्जे के बाद बख्त खान ने दिल्ली छोड़ दी, लेकिन लखनऊ और रोहिलखंड में अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दमन के उपरांत बख्त खान नेपाल चले गए और माना जाता है कि 1859 में लड़ाई के दौरान उनका निधन हो गया। इस महान स्वाधीनता सेनानी बख्त खान को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता नीलम कुमार।